तो ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 17। अगर आपने इनके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सजेस्ट हो कि आप पहले जाकर उन्हें देख लो, तभी आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि यान लिंची को उसी जगह पे लाता है जिस जगह पे युब्रैम है। सच में युब्रैम यहाँ पर है या नहीं, ये तो हमें अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो हमें फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युब्रैम अपने घावों के ऊपर दवाई लगा रहा होता है। और हम इधर देखते हैं कि ये लोग भी जो है ना उसी कमरे के पास आ गए होते हैं जिस कमरे में युब्रैम होता है। तो वेटर कमरे को खोलने के लिए कहने लगता है और इधर यान इनके कपड़े को सही करने लगता है। अब ये सही क्यों कर रहा है ये तो आप लोगों को खुद ही पता होगा, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर युब्रैम गेट को नहीं खोल रहा होता है। तो लिंची कहती है कि इतना वेट करने का कोई भी फायदा नहीं, और ये डायरेक्ट ही अंदर चली जाती है। और अंदर आने के बाद ये कहने लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते जो गेट को नहीं खोल रहे थे। लेकिन युब्रैम इनके बातों को सीरियसली नहीं लेता है और ये कहने लगता है क्या तुम्हें पता नहीं है किसी के कमरे में घुसने से पहले उनकी इजाजत लेनी पड़ती है। तभी उधर से यान आता है और कहने लगता है कि आखिरकार आप वापिस आ ही गए, और कहता है कि लिंची आपको हर पल याद करती थी। तो यान से लिंची कहती है कि बकवास करना बंद करो, मैंने इसे कब याद किया जो तुम इसे बता रहे हो। और कहने लगती है कि मैं आप लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती हूँ। और यहाँ से जो है फिर ये गुस्सा होकर के चली जाती है। तो थोड़ी देर के बाद यान भी जो है यहाँ से चला जाता है। तो उनके जाने के बाद युब्रैम कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने लगोगी। तो ये लोग जब वहाँ से नीचे आता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहा होता है कि युब्रैम अभी यहाँ पर 1 महीने रुकेगा। तो ये बात सुनने के बाद लिंची वहाँ पर मतलब खुश हो जाती है, इनको थोड़ा सा अच्छा लगने लगती है कि वो अभी यहाँ पर 1 महीने तक रुकेगा। तो हमें यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर टहल रहा होता है। तभी उधर से लिंची आती है और पूछने लगती है कि आप मुझे क्यों खोज रहे थे। तो यू कहता है कि दरअसल बात यह है कि मैंने आपके लिए मनपसंद खाना को तैयार करवाया है, तो चलिए हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तो लिंची कहती है कि मुझे माफ करना, क्योंकि मैं बाजार गई थी और वहाँ पर मैंने और यान ने बहुत सारा कुछ खाया, इसीलिए अभी मेरी पेट भरी हुई है। तो यू वहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाता है और लिंची से कहती है कोई बात नहीं। तो लिंची कहती है कि मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, और ये बोल करके ये फिर अंदर चली जाती है। तो वहाँ से यू इस साइड आ जाता है। तभी इनके पास वही आदमी आता है जिन्होंने खाना तैयार किया है, और कहने लगता है कि जितना कुछ आपने मुझे बनाने के लिए खाने में बोला था मैंने वो सारा कुछ बना दिया। लेकिन हम देखते हैं कि यू वहाँ पर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि इसे एहसास होने लगा है कि लिंची मुझसे दूर जा रही है। और इधर लिंक युब्रैम के घावों के ऊपर दवाई लगा रहा होता है और ये कहने लगता है कि जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द वो फल लिंची से ले लो, नहीं तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची जो है वहाँ पर युब्रैम की फोटो बना रही होती है, यानी पेंटिंग के थ्रू वहाँ पर जो है युब्रैम का फोटो बना रहा होता है। तभी इसे जो है ना वहाँ पर वही लोमड़ी दिखाई देती है, यानी युब्रैम। तो ये भागते हुए उनके पास पहुँचती है, क्योंकि युब्रैम हर बार जो है ना इसे बगैर बताए हुए यहाँ से चला जाता है, इसीलिए जल्दी से लिंची उनके पास जाती है और उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है कि इस बार तुम मुझे बगैर बताए हुए यहाँ से मत भागना। तभी लिंची इनके घाव को देख लेती है और ये कहने लगती है कि मुझे बताओ आखिर तुम्हें ये चोट कैसी लगी। ये बोलने के बाद और कहने लगती है कि मैं भी बिल्कुल ही पागल हूँ, ये बोल भी नहीं सकता और फिर भी मैं इनसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर ला करके इसे दवाई लगाने लगती है और कहती है कि तुम जब भी यहाँ से जाओ तो मुझे बता करके जाना, अगर नहीं बताओगे तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इधर यू अल्कोहल को पी रहा होता है, क्योंकि लिंची इसे थोड़ा से भी घास नहीं डालती। तो हमें फिर पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहाड़ पे चढ़ रहा होता है दवाई लाने के लिए, और ये दवाई लिंची के लिए ही लाने के लिए पहाड़ पे गया था। अभी इनका हाथ वहाँ से छूट जाता है, जिनके बाद ये वहाँ पर नीचे गिरने लगता है, लेकिन कैसे भी करके ये अपनी जान को वहाँ पर बचा लेता है। और यही रीजन था कि इनके हाथ में चोट लग गया था। और यहाँ पर लिंची मुर्गे को पकड़ रही होती है और बाहर से युब्रैम सिर्फ लिंची को ही देख रही होती है। तो लिंची को पूरा आधा घंटा हो जाता है, लेकिन अभी तक इन्होंने एक मुर्गे को भी नहीं पकड़ा है। तभी उधर से जो है वहाँ पर यू आ रहा होता है और एक बार में ही जो है युब्रैम उस मुर्गे को पकड़ लेता है। तो लिंची कहने लगती है क्या लोमड़ी भी मुर्गे को पकड़ सकते हैं। तो मुर्गे को पकड़ते हुए यू इसे देख लेता है। तो ये कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये लोमड़ी है, बल्कि लोमड़ी के भेष में कोई इंसान है। तो लिंची जो है फिर उस लोमड़ी को यानी युब्रैम को लेकर के यहाँ से चली जाती है। तो युब्रैम उसी जगह पर आता है जिस जगह पे पहले लोमड़ी था। तो वहाँ पर जो है ना युब्रैम का मतलब लोमड़ी ही बोल दो, तो लोमड़ी का जो है ना वहाँ पर बाल होता है, तो ये फिर वहाँ पर उठा लेता है उसे। और इधर यहाँ पर लिंची जो है इसे खाना खिला रही होती है। तो युब्रैम जो है वहाँ पर बहुत ही स्पीड से खा रहा होता है। तो लिंची कहने लगती है ये सब तुम्हें ही खाना है, इसलिए तुम आराम से खाओ। तो खाना खिलाने के बाद इसे जो है ना अपने साथ ही सुला लेता है। और जब रात होती है तो युब्रैम अपनी जो है ना असली रूप में आ जाता है, और ये जब उस फल को लेने की कोशिश करता है तभी लिंची अपनी हाथ जो है उसी पर रख देती है। लेकिन युब्रैम वहाँ पर जबरदस्ती नहीं करता है, बल्कि ये शांत होकर के वहीं पर ही बैठ जाता है। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये खुद को शीशे में देख रही होती है और ये कह रही होती है कि मैं तो इतना बुरा नहीं हूँ, फिर भी युब्रैम मुझे हमेशा इग्नोर क्यों मारता है। तभी वहाँ पर यान आता है। तो लिंची कहने लगती है कि आज मुझे युब्रैम के पास जाना होगा। तो यान पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें उनके पास क्यों जाना है। तो लिंची कहती है कि
कि कल जो मैं उनके पास गई थी तभी मेरी बाल में लगाने वाला एक चीज वहीं पर ही गिर गई थी, इसीलिए मैं उसे लाने के लिए जाने वाली हूँ। तो यान कहता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपके पीछे आ रहा था तभी मैंने देखा कि वहाँ पर आपके बाल का लगाने वाला गिर गया है, इसीलिए मैंने उसे वहाँ पर उठा लिया था। तो यान निकाल करके जो है उसे वही चीज देने लगता है जो लिंची की है, यानी बाल में लगाने वाला। तो लिंची को अंदर ही अंदर इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि कल लिंची ने जानबूझ करके ही उसे वहाँ पर गिराया था ताकि मैं कल भी इनके पास आ सकूं, लेकिन यान ने तो सब कुछ खराब कर दिया। और लिंची को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, जिस वजह से ये यान को मारने लगती है और कहती है कि तुमने तो सारा काम बिगाड़ दिया। तभी उधर से भगते हुए एक मैट आती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पिताजी ने सबको दावत पे बुलाया है क्योंकि आप सही हो गए हो इसीलिए। तो यहाँ से जो है लिंची फिर बाजार चली आती है। तो यहाँ पर आने के बाद इसे एक सामान दिखाई देती है, तो ये भगते हुए जो है उसी सामान को खरीदने के लिए चली जाती है। तभी यान के पास जियो आ जाती है और यान को जबरदस्ती यहाँ से लेकर के जाने लगता है। तो हमें फिर मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यू इनके पास आता है और कहने लगता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मास्टर कहता है कि क्या दिखाना है। तो वहाँ पर यू जो है इनके हाथ में उसी बाल को रख देता है, यानी लोमड़ी की बाल, और कहने लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई शैतान है, और आपको तो पता ही है कि लिंची कितनी ज्यादा भोली है, इसीलिए कोई उनके मौके का फायदा उठा रही है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि यू जो कुछ भी कर रहा है ना, ये सीरियसली जो है उनसे वो रिश्ता तोड़वाना चाहता है। और यू को जो है पता चल गया है कि लिंची जो है यूब्राइम से प्यार करती है, तो उसी दोनों के रिश्ते में जो है दरार डालने के लिए ये मास्टर से जो है उस बाल को दे देता है ताकि ये जो है लिंची से पूछे। तो हमें फिर लिंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर किताब पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर यूब्राइम आता है, तो लिंक जा करके जो है उसे पूछने लगता है कि तुमने उस फल को ला लिया। तो यूब्राइम इशारे से बताता है नहीं। तो लिंक कहने लगता है कि मैंने आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आपके लिए वो बहुत ही जरूरी है, तो आप मेरे बात को क्यों नहीं मान रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंची आ जाती है। तो यूब्राइम पूछने लगता है क्या है। तो लिंची बताती है कि मुझे एक गिफ्ट खरीदना है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कौन सा गिफ्ट खरीदूं, इसीलिए मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आई हूं ताकि आप मुझे गिफ्ट खरीद करके दो। और हमारा एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।